दोस्तों टीजीटी पीजीटी का एग्जाम काफी करीब है। अगर आप खुद के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन ला दें तो आप सबसे अलग दिख सकते हैं, और अलग दिखना ही पड़ेगा, आपको परिवर्तन लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख लोगों में अगर लड़ाई लड़ना है तो निश्चित है कि आपको कुछ ना कुछ अलग से करना ही पड़ेगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप छोटे छोटे कुछ परिवर्तन अपने अंदर ला दें तो भरोसा रखें कि टीजीटी पीजीटी में आपकी एक सीट जरूर पक्की हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं कि अपने अंदर आप वो कौन से छोटे छोटे परिवर्तन ला करके सबसे अलग दिख सकते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन है, जब तक टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको किसी भी तरह का किसी से विवाद नहीं करना है। छोटी छोटी बातों में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं करना है। अगर आप किसी से छोटा मोटा विवाद करते हैं तो इससे आपकी कंसंट्रेशन घटती है और इस प्रकार आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और काफी टाइम इसमें आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर आप परिवार में रहते हैं, शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं, तो आपको और थोड़ा सा ध्यान देना है कि छोटी छोटी बात पे लगा रहता है परिवार में, इन छोटी छोटी बातों को आप अवॉइड करिए। किसी भी तरह का किसी भी कीमत पे कोई विवाद ना होने पाए। अगर ऐसा विवाद होता है तो आपकी कंसंट्रेशन घटती है और किसी भी कीमत पे कंसंट्रेशन बनाना संभव नहीं हो पाता है। तो सबसे जरूरी है कि आप ध्यान दें, किसी भी तरह का किसी से कोई विवाद तब तक नहीं करना है जब तक टीजीटी पीजीटी का एग्जाम न निपट जाए। अगला काम आपको यह करना है कि आपको सोशल मीडिया को पूरी तरह से अवॉइड कर देना है। स्नैपचैट, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, इस तरह का कोई भी सोशल मीडिया का यूज आप न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें काफी टाइम आपका चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, और धीरे धीरे एग्जाम का दिन आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में फिर पता चलेगा कि आपके पास समय। फिर अगला काम आपको यह करना है कि अगर आप टाइम टेबल यूज करते हैं, मान लीजिए आपका 4 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा घूमना है, 2 घंटा खेलना है, 2 घंटा बात करना है, तो इस तरह का अगर आप टाइम टेबल यूज करते हैं तो इसे अवॉइड कर दीजिए। इस तरह का टाइम टेबल यूज नहीं करना है। आप सारे टाइम टेबल भुला जाइए। अब आपको लगातार केवल पढ़ाई करना है, किसी भी तरह का कोई अन्य काम इसमें शामिल नहीं करना है, जैसे कि खेलना, घूमना, बात करना। इस तरह के सारे काम को इसमें कट कर दीजिए अपने टाइम टेबल में, और लगातार सुबह उठने से लेकर के जितना संभव हो सके शाम के सोने समय तक आप पढ़ते रहिए। अगला एक काम आपको यह करना है कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, आपकी पूरी टॉपिक तैयार नहीं है, फिर भी आप मॉक टेस्ट देते हैं और आपको 50 नंबर, 40 नंबर, 30 नंबर या फिर 60 नंबर आते हैं, तो इस तरह से आपकी कंसंट्रेशन घटती है और आपका धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म होते जाता है। तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को हल करिए। पूरा सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट मत दीजिए, नहीं तो अगर आपका 40 नंबर, 50 नंबर इस तरह से आता है तो आपकी कंसंट्रेशन घटती है और आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। आप पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के नहीं पढ़ पाएंगे। अगला काम आपको क्या करना है कि किसी भी तरह की शादी या फिर पार्टी आपको अटेंड नहीं करना है, क्योंकि लगन का सीजन चल रहा है, लगातार शादियां पड़ रही हैं, और इसमें अगर प्रतिदिन आप पार्टी अटेंड करते हैं तो आपका काफी टाइम इसमें चला जाता है और रोज का रोज इस तरह से टाइम वेस्ट होता रहता है और आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और बहुत अगर खास है तो आप शादी में जाइए तो खाना खा करके चले आइए। ऐसा नहीं है कि जयमाल हो जाएगा तब आएंगे, शादी हो जाएगी तब आएंगे, फेरे हो जाएंगे तब आएंगे। अगर इस तरह का आप सोचते हैं तो रात को काफी लेट हो जाता है, सुबह में आप लेट तक सोते हैं और पूरा दिन खराब हो जाता है। इसमें एक एक दिन नहीं, एक एक घंटा कीमती होता है। जो लोग एक एक घंटे, एक एक दिन का यूज करेंगे वही इसमें सिलेक्शन पा सकेंगे। अगला काम आपको यह करना है कि अगर आप किसी भी तरह के टेम्पररी रिलेशन में रहते हैं और प्रतिदिन 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बातचीत करते हैं तो ये सबसे बेकार है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम मैनेज करके 1 घंटे ला देंगे, 1 घंटे बात करेंगे, तो इसमें भी काफी टाइम जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन सही से बातें होंगी, फिर इसके बाद 1-2 दिन झगड़ा चलेगा, तो फिर उसमें आपको टेंशन रहेगा और काफी समय इसमें बीतता रहेगा और आप ना तो कंसंट्रेट हो पाएंगे, ना अच्छे से पढ़ पाएंगे, और एक एक दिन इसमें मायने रखता है। तो अगर आप किसी से भी बातचीत करते हैं तो आप कुछ दिन के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये चीजें बंद कर दीजिए। अगर नहीं बंद कर सकते हैं तो इस प्रकार मैनेज करिए कि किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो और आपका टाइम पूरा का पूरा बचा रह जाए। अगला एक सावधानी आपको और रखना है कि किसी भी तरह का आपको जंक फूड यूज नहीं करना है, जैसे चाउमीन है, चाट है, बर्गर है। इस तरह का अगर आप भोजन करते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, और एक दिन तबीयत खराब हो गई तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, और 2-4 दिन भी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आप सिंपल दाल, चावल, रोटी, सब्जी इस तरह का भोजन करिए, ताकि आपकी किसी भी कीमत पे तबीयत न खराब हो और आप अच्छे से यह युद्ध लड़ सकें। अगला काम आपको यह करना है कि शाम को जल्दी सो जाना है। अगर आप लेट सोते हैं, जैसे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोते हैं, तो सुबह फिर उठने में भी लेट हो जाएगा। अगर आपकी आदत ही है देर तक पढ़ना, सुबह लेट उठना, तो कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आप फोन चलाने की वजह से या फिर बात करने की वजह से देर रात तक जागते हैं, तो सुबह में फिर लेट आप उठेंगे, पूरा दिन बेकार हो जाएगा और आप पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप इस छोटी छोटी बातों को ध्यान दे करके पढ़ाई करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको टीजीटी पीजीटी में एक सीट जरूर मिल जाएगी। तो आशा करते
हैं आपको सारी बातें जरूर समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।